जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, टाटा ने अभी रिसेंटली दो कार रीलॉन्च करी है। एक तो टाटा हैरियर करी है, दूसरी टाटा सफारी करी है। दोनों मतलब लुक एंड फील दोनों का सेम है। सामने से आप देखो, पीछे से देखोगे, लगभग आपको सेम दिखेंगी, मतलब कोई ख़ास फ़र्क दिखेगा नहीं। तो जिनको मतलब गाड़ी परचेज करनी है तो उनके मन में सवाल रहेगा कि हैरियर की तरफ जाऊं, सफारी की तरफ जाऊं, क्या कौन से जाऊं। ऐसा भी नहीं है कि एक टाटा का ब्रांड है, दूसरा महिंद्रा का ब्रांड है, तो ठीक है ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं कि चलो नहीं, मुझे तो महिंद्रा की तरफ जाना है या मुझे टाटा की तरफ जाना। अब दोनों टाटा की गाड़ियाँ दोनों लगभग सेम जैसी दिखती, चाल ढाल बनावट मतलब दोनों के एक जैसे ही हैं। तो मतलब कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा दिमाग में कि हाँ भैया, कौन सी गाड़ी में क्या डिफरेंस है। इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे, चाहे वो आप सफारी देख लो, चाहे आप हैरियर देख लो, दोनों की ग्रिल वगैरह सेम ही दिखेंगी। साइड से भी प्रोफाइल सेम ही दिखेगा और पीछे से भी लगभग सेम ही दिखेगा। लेकिन हाँ, दोनों के हेडलाइट और बम्पर की जो पोजीशनिंग है वो अलग अलग है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा कि हाँ, दोनों की पोजीशनिंग अलग अलग है। फ्रंट से तो ये हो गया, मतलब थोड़ा सा अंतर ये दिख जाएगा आपको कि हाँ, दोनों की हेडलाइट और बम्पर अलग अलग पोजीशन पे हैं। तो मतलब हाँ ठीक है, ये हैरियर है, ये सफारी, दोनों का डिफरेंस एक तो ये मुझे नज़र आया। दूसरा, अब बात करें इसके इंजन की, तो दोनों में 2 लीटर का टर्बोजेट इंजन जो 165 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी, 165 bhp की पावर जनरेट करेगा और 355 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। टर्बोचार्जर है, डीजल इंजन, दोनों में सेम इंजन दिया गया। एक तो कन्फ्यूजन यहाँ पे भी बहुत बड़ी होगी कि दोनों में सेम ही इंजन है, तो अब क्या किया जाए। तो अब एक तो इंजन की बात होगी। आप अगर क्या बोलते हैं, यहीं अगर आप बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो सफारी आपकी 80 mm थोड़ी ऊंची है हैरियर से और 60 mm लंबी है। मतलब ये माइनर सा, मतलब mm में कितना फ़र्क होता है आप समझ सकते हो कि इतने mm में ये गाड़ी लंबाई और ऊंचाई में फ़र्क है। तो मतलब ये भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है मेरी नज़र में। आपको हो सकता है इस लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई से फ़र्क पड़ता हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस चीज़ से कोई भी डिफरेंस है। लेकिन हाँ, छोटा सा जो डिफरेंस मैंने फाइंड आउट करा वो यही है। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर की अगर बात करो आप, तो आपको दोनों तरफ मतलब डोर पे आपको एक तो सफारी की बैचिंग मिल जाएगी, दूसरी आपको इस पर हैरियर की बैचिंग मिल जाएगी। ये एक थोड़ा सा इन्होंने एक अलग सा वो तैयार करके दिया है कि हाँ भैया, एक नया ट्रेंड चलाने की कोशिश की। अच्छा है कि कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। तो अब इसके पीछे अगर बूट स्पेस की बात करें, तो बूट स्पेस में अगर आप जाते हैं तो 445 लीटर का बूट स्पेस मिलता है दोनों गाड़ियों में। अगर सफारी में तीसरी रो आप फोल्ड कर देते हैं तो आपको 445 मिलेगा, अदरवाइज 445 सफारी में नहीं मिलेगा अगर 3 रो यूज कर लेते हैं आप। तो अगर सफारी में 3 रो होने के कारण आपको क्या बोलते हैं, गाड़ी थोड़ी लंबी लगती है कि अरे 3 रो है, और उसका जो लास्ट का मतलब ग्लास एरिया है ना, उससे बैठने से आपको लगेगा गाड़ी बहुत लंबी है। लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको डिफरेंस बताया, सिर्फ 60 mm का फ़र्क है, ऐसा नहीं है। और हैरियर में सिर्फ क्या है कि 5 सीटर होने की वजह से इसमें थोड़ा सा ये गाड़ी आपको अंदर बैठने के बाद छोटी नज़र आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में सेम ही है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर भी अगर आप देखोगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों पहले की गाड़ी में मतलब टच स्क्रीन का 10.5 इंच का था, उन्होंने 12.3 इंच का दे दिया है। बस फ़र्क जो मुझे अंदर दिखा है वो कलर कम्युनिकेशन का ही दिखा, चाहे वो सफारी ले लो चाहे आप हैरियर ले लो, दोनों में मतलब सिर्फ कलर कम्युनिकेशन ही मिला है। बाकी म्यूजिक सिस्टम वही है, इनका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल्ली डिजिटल है, और आपका जो स्टीयरिंग व्हील है दोनों का सेम है, 4 स्पोक वाला, दोनों का एज इट इज कॉपी करा हुआ है। बस हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो सफारी में फ्रंट सीट वेंटिलेटेड है और पीछे कैप्टन सीट है, लेकिन हैरियर में ऐसा नहीं है। फ्रंट ही आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी, पीछे में ऐसा नहीं, नॉर्मल सीट्स ही मिलेंगी। तो ये तो थोड़ा सा फ़र्क दिखने को आया। तो इसमें जो माइलेज की बात करें तो दोनों के लगभग मिलते जुलते माइलेज हैं। अगर आप हैरियर का देखोगे तो लगभग 200 किलो वजन कम है अगर सफारी से कंपेयर करते हैं। तो सफारी का जो वेट है वो हैरियर से मतलब 200 किलो करीब ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोनों का माइलेज लगभग मिलता ही जुलता ही है। आप बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी में मतलब इस सेगमेंट में 7 एयरबैग, मतलब बहुत अच्छी सेफ्टी है। और बाकी टाटा की कार है तो सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारे फीचर्स सेफ्टी के जो होते हैं टाटा भर भर के देती है। अभी एनकैप रेटिंग में दोनों को 5 स्टार रेटिंग मिली है, तो यहाँ पे भी कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे। तो यही छोटे छोटे फ़र्क थे बस। अगर
पते की बात करूं, जो मतलब मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि अगर आपको 7 सीटर चाहिए तो आप सफारी की तरफ जाइए। हाँ, आपको पावरफुल इंजन और सब कुछ एकदम दमदार चाहिए, एसयूवी चाहिए 5 सीटर में, तो आप हैरियर की तरफ जाइए। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, 5 सीटर है या 7 सीटर है। हाँ, आपको क्या बोलते हैं डेली गाड़ी यूज करनी है, ठीक है, आप सफारी ले लीजिए, चलाइए। कभी कभी आपको रोड ट्रिप पे जाना पड़ता है फैमिली के साथ, तो सफारी कंसीडर कर लीजिए। हाँ, आपको लगता है कि आपके घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, 3-4 लोग ही हैं, तो आप हैरियर चलाइए। हैरियर में क्या है कि आप 2 लीटर का इंजन वाला पावरफुल इंजन है, तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इंजन दोनों का सेम ही है, तो खास फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो मेरी बात यही मुझे समझ में आया कि दोनों में फ़र्क बस इतना है। और दोनों के अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस में दोनों में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 80,000 रुपये का फ़र्क है। अगर आप सफारी लेते हैं तो आपको 80,000 रुपये महंगी लगेगी। हाँ, अगर 80,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको क्या बोलते हैं 7 सीटर भी कंपनी ऑफ़र कर रही है कि हाँ ठीक है, आप 5 सीटर, आपका जब तक दिल करे आप 5 सीटर में चलाइए। आपको लग रहा है कि आज ज़रूरत ज़्यादा लोगों की कार में बैठने की है, तो ठीक है, आप 7 में कन्वर्ट कर लीजिए पीछे की सीट को। तो यही फ़र्क था मेरी नज़र में, कोई ख़ास फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया दोनों कारों में। बस थोड़ा सा डिज़ाइन का और उसका हाइट का फ़र्क है, बस बाकी बम्पर का सामने का फ़र्क है। अंदर बैठने से आपको कोई फील ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है। दोनों के इंटीरियर सेम है, सीट का सिटिंग मतलब पोजीशन भी सेम ही है, कुशनिंग भी लगभग सेम ही है। बस क्या है कि सफारी में 3rd रो में जाने का ऑप्शन मिलता है और हैरियर में आपको 3rd रो में जाने का ऑप्शन नहीं मिलता। बस मुझे तो यही नज़र आया। अगर आपको कुछ अलग से नज़र आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि हाँ मुझे ये नज़र आया, आपने ये मिस आउट करा है। तो हो सकता है आपसे भी कुछ मुझे सीखने को मिले। ऐसा नहीं कि हर आदमी ज्ञानी होता है, किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो यही था मेरी तरफ से। तो यह जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दीजिए। करना ज़रूर है कुछ ना कुछ, चाहे आप लाइक करिए या डिसलाइक करिए, करके ज़रूर जाइए। ऐसा नहीं है कि आप खाली छोड़ के चले जाएँ, नहीं, आप लाइक करना है तो लाइक करिए, नहीं करना है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ भैया क्या कमी है क्या नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मनोबल थोड़ा सा बढ़ा रहेगा कि हाँ भैया फैमिली हमारी बढ़ रही है, यूट्यूब फैमिली हमारी बढ़ रही है, तो अच्छा लगेगा। किसी की भी फैमिली बढ़ती है तो हर किसी को अच्छा लगता है कि हाँ भैया फैमिली बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक यूट्यूबर को और क्या चाहिए, फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो जाए और क्या। तो यही थी मेरी तरफ से जानकारी। आपको पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।